भाई बैठे हुए हैं उनको भी बहुत बहुत क्रांतिकारी जय भीम। मैं आप सब लोगों को एक अपना बात रखना चाहती हूँ, अगर उसमें जो गलतियाँ हो जाए मुझे क्षमा करना, ज़्यादा तो नहीं कुछ आता है। मैं जितना भी समाज में जाती हूँ, जितना भी जाती हूँ और देखती हूँ कि हमारे समाज की दशा क्या है, खासकर महिलाओं की दशा क्या है, फिर मैं शाम को मंथन करती हूँ और उस पर सोचती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी आंखों से आंसू निकल आते हैं कि हम महिलाएं को बाबा साहब ने आज़ादी तो दे दी, अधिकार हमारे कब मिलेंगे, ये बहुत सोचती हूँ मैं। क्योंकि हमें बाबा साहब ने संविधान में सब कुछ दे दिया, लेकिन समाज में पुरुषों ने अभी तक हम लोगों को बराबरी का अधिकार नहीं दे पाया। कहीं ना कहीं स्टेशन पे भी कई बार सुना मैंने, वहाँ भी महिलाएं जलील की जाती, गाँव में जाती हैं तब भी जलील की जाती हैं। और काफ़ी हद तक देखते हैं कि हम खुद एक लड़की हैं, समाज में निकलते हैं, फिर भी मुझे महिलाएं भी ताने मारती हैं और पुरुष भी ताने मारते हैं कि वो लड़की घूमने जाती है, जबकि मैं अपना स्वार्थ, मेरा कुछ नहीं है, मेरे पास आमदनी नहीं है, फिर भी मैं समाज के लिए काम करती हूँ। मेरी बहनें जागे, मेरे भाई जागे कि मुझे कहीं ना कहीं कंधा से कंधा मिलाकर समाज में चले। इसके लिए आप करना सीखिए, किसी की बातों को दिल पे नहीं लगाना। नहीं मैम, उसमें भी पूरी बहुत बड़ी राज है कि जब मैं किसी के साथ मैंने काम किया, उससे पहले एक महिला थी, उस महिला ने मुझे धोखा दिया, फिर मैंने पुरुषों के साथ काम किया, उन पुरुषों ने भी मुझे धोखा दिया। उसके लिए मैं क्या ऐसा कर सकूं जो समाज में हम पर भरोसा हो, क्योंकि मैं गलत बर्दाश्त नहीं करती हूँ और किसी की गुलामी सह नहीं सकती हूँ। इसलिए मैंने अपने आप को इतना काबिल बनाने की कल मैंने प्रतिज्ञा ली, मैं बाबा साहब को पढ़ूंगी और इन समाज में सबको भी बदलूंगी, अपने आप को भी बदलूंगी। कल से मैं बहुत दुखी हूँ, बाबा साहब की लाइफ मैंने उससे गहराई से पढ़ी, तो कल से मेरे आंसू नहीं रुक रहे हैं कि अगर बाबा साहब ने इतना कष्ट झेला, माता सावित्रीबाई फुले ने कष्ट झेला, तो हम तो एक आम बात है। मैं एक लड़की हूँ, ज्यादा बड़ी फैमिली से नहीं आती हूँ, इतने हमारी फैमिली का अच्छा बैकग्राउंड नहीं है कि हमारे पापा हमें अच्छी गाड़ी लेके दे दें, या मेरे पापा मुझे, उनका मैं इतना शुक्रिया अदा करती हूँ। उन माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, जिस पिता ने अपनी दम से कुड़ारी से लकड़ी काट काट के अपने 6 बच्चों को पाला, और फिर भी हमने ये ठान लिया अगर हम सही से, अगर मेरे पापा 6 बच्चों को नहीं पढ़ाते तो हो सकता है आज मैं यहाँ नहीं खड़ी होती। और जब मैं अपने पापा मम्मी के बारे में सोचती हूँ कि क्या से क्या हो गया और कहाँ आज हम आ गए, अपनी दम पर हम कहाँ से कहाँ आ गए। लेकिन अगर वही लोग जो तुम्हें सपोर्ट करो, फिर वही लोग टांग खींचे, ये तो नहीं चलता है। तो मैंने आज कल भी एक प्रण लिया और आज भी एक प्रण लिया कि हम समाज में जाएंगे, महिलाओं को समझाएंगे, लेकिन पुरुषों के साथ बहुत कम हाथ मिलाएंगे। लिखा जाता है बाबा साहब ने बहुत कुछ दिया है, उन्होंने कर थोड़ी दिया है। हम लोगों ने सर को बोल रहे थे कि हम नहीं बोल पाएंगे आज कुछ। नहीं, आप बोलोगी तभी तो हम लोग सीखेंगे। चलिए प्रोफेसर साहब, थोड़े सांत्वना के लिए 2 शब्द बोलिए। बाबा साहब ने सारे अधिकार दिए, इसलिए थोड़ी। देखिए ऐसा है कि जूली ने अभी कहा कि इनको जो ताने दिए जाते हैं, मैं यहाँ पर आज मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, बहुत ताने दिए मौलिक अधिकार रक्षा मिशन एक तरह से कोई चैनल है, कोई वो चला रही है, ये पत्रकार हैं और समाज में जागरूकता फैला रही है, गाँव जाके कार्य कर रही है। मैं इनके बारे में अच्छी तरह से जानता हूँ। आप ये मान के चलिए कि जितना आप लोगों को लोग गलत समझते हैं, हमारे समाज में मैक्सिमम लोग आपको अच्छा समझते हैं, आपको एक आइडियल मानते हैं, एक महिलाओं के लिए आदर्श मानते हैं। तालियां बजाइए आप इनके लिए। एक महिलाओं के लिए आइडियल है ये जूली, जो घर घर जाके गांव जाकर और लोगों को जागरूक कर रही है और इस आवाज को पूरे देश दुनिया में पहुँचाने का काम जूली कर रही है। तो बेटा ऐसा नहीं है, तुम्हारे साथ बहुत लोग खड़े हैं, अगर कोई समस्या है तो आपके साथ हजारों लोग हैं, और अगर मुट्ठी भर लोग कुछ आपको गलत मानते हैं या गलत समझते हैं
तो ये मान के चलिए कि बहुत बड़ा एक समूह है जो आपको बहुत आदर्श और बहुत अच्छे सम्मान से आपको देखता है और सम्मान देने का काम करता है। फिर भी मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि अगर फिर भी आपको कहीं कोई समस्या है तो आप हमें फ़ोन कर सकती है, पंकज मान साहब को फ़ोन कर सकती है। किसी प्रकार की समस्या है, समाज के लोग आपके साथ बहुत सारे खड़े हैं और आपको हर तरह से हेल्प प्रदान करेंगे। आप बिल्कुल परेशान ना हो, निराश ना हो और संघर्ष में आगे हमेशा जारी रखें अपना संघर्ष। हम लोग आपके साथ में। देखिए कहीं ना कहीं आज हमें के माध्यम से एहसास हुई है कि महिलाओं को कितनी पीड़ा जो बोलना चाहती है उसको बोलने नहीं दिया जाता है। यही चीजें हमें आपको समझ में आया है। आपको एक दूसरे को हिम्मत देनी है, साथ देना है ताकि हमारे समाज में हमारे अपने कम से कम शब्दों को बोल सके।